प्रिय हिंदी मित्रों, नमस्कार। हाईटेक हिंदी परिवार में आपका स्वागत है। एक नए महत्वपूर्ण और ज़रूरी वीडियो के साथ आज हम पुनः उपस्थित हैं और आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं हिंदी साहित्य के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की, जो कॉलेज लेक्चरर 2021 की परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। उत्तर प्रदेश और राजस्थान में कॉलेज लेक्चरर की परीक्षाएं होने वाली हैं, जीडीसी की परीक्षाएं होने वाली हैं और ऐसे में ये प्रश्न अति महत्वपूर्ण हो जाते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल पर हमने इन प्रश्नों को पूछा था और उन्हीं प्रश्नों का संग्रह करके हम आपके लिए यहाँ लेकर के आए हैं। तो आइए हम इन प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न है, रश्मिरथी। रश्मिरथी रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। रश्मिरथी किसके व्यक्तित्व पर केंद्रित है? इसका सही उत्तर होगा कर्ण। जी हाँ, यह कर्ण के व्यक्तित्व पर केंद्रित है। रामधारी सिंह दिनकर को साहित्य अकादमी उनकी किस रचना पर मिला है? यह मिला है उर्वशी पर। किस पर मिला है? उर्वशी पर मिला है। आप कमेंट करके हमें बताइएगा कि रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार उनकी किस रचना पर मिला है? कामायनी जयशंकर प्रसाद की रचना है। प्रकाशन वर्ष कब होता है? कमेंट करिएगा। और इसमें कुल सर्गों की संख्या 15 है। इस बात से आपको यह पता चलना चाहिए कि जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, खास करके जो काव्य संग्रह हैं, जो काव्य ग्रंथ हैं, उनका विभाजन किस रूप में किया गया है, यह आपके लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी किस भाषा का शब्द है? बहुत पूछा जाता है। हिंदी फारसी भाषा का शब्द है, जबकि उर्दू जो है वह तुर्की भाषा का शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदि अंत जस कथा रही, लिखी भाषा चौपाई है, पंक्ति किसकी है? यह पंक्ति जायसी की है। महत्वपूर्ण पंक्ति है जायसी की, जिन्होंने पद्मावत नाम की महत्वपूर्ण कृति लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिंतामणि के कुल कितने भाग हैं? जी हाँ, चिंतामणि के कुल 4 भाग हैं, जिनमें से 2 भागों का संपादन किया था आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पहले भाग का, और दूसरे भाग का संपादन विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने किया था। कमेंट करके आप हमें ये बताएंगे कि चिंतामणि भाग 3 और चिंतामणि भाग 4 का संपादन कार्य किसने किया है? हिंदू मग पर पाँव न राख्यो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू मग पर पाँव न राख्यो किसकी उक्ति है? यह उक्ति है प्रेमाख्यानक कवि नूर मोहम्मद की। परीक्षा के लिहाज से यह पंक्ति बहुत महत्वपूर्ण है। उर्दू को यामिनी भाषा किसने कहा था? उर्दू को यामिनी भाषा कहा है लल्लू लाल जी ने। तार सप्तक कब संपादित हुआ? जी हाँ, तार सप्तकों की संख्या 4 है, जिनमें से जो पहला तार सप्तक है उसको तार सप्तक के नाम से जाना जाता है, जबकि दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक और चौथा सप्तक बाद में प्रकाशित होता है, संपादित किया जाता है अज्ञे जी के द्वारा। चारों ही सप्तक जो है अज्ञे के द्वारा संपादित किए जाते हैं, जिनमें उन्होंने महत्वपूर्ण 7 कवियों को, जो नई विचारधारा, नए रंग रूप, नए तेवर और कलेवर में लिख रहे थे, उनको एक साथ लाने का प्रयास किया था। नई कविता के महत्वपूर्ण कवियों का संधान भी यहाँ से होता है। तार सप्तक कब संपादित हुआ था? जी हाँ, यह 1943 में हुआ था। अपभ्रंश पुरानी हिंदी है, इसके समर्थक कौन है? इसके समर्थक है चंद्रधर शर्मा गुलेरी और आचार्य रामचंद्र शुक्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का इतिहास किस वर्ष प्रकाशित हुआ? जी हाँ, हिंदी साहित्य का महत्वपूर्ण इतिहास लिखा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के अगुना नामक ग्राम में हुआ था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल महत्वपूर्ण निबंधों इन्होंने महत्वपूर्ण निबंध लिखे हैं और वो 4 खंडों में संपादित हैं चिंतामणि के नाम से। चिंतामणि भाग 1, 2, 3, भ्रमर गीत सार और का इन्होंने संपादन किया है। इसके साथ साथ उन्होंने 3 महत्वपूर्ण कवियों जायसी, सूर और तुलसी पर भी काम किया है। इनकी महत्वपूर्ण हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा की पुस्तक 1929 में नागरी प्रचारणी सभा से हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में प्रकाशित होती है और हिंदी साहित्य का विकास उसका शीर्षक होता है। 1940 में इस पुस्तक का परिवर्धित संस्करण आता है। अपभ्रंश हिंदी नहीं है, यह बात किसने कही थी? जी हाँ, हजारी प्रसाद द्विवेदी।
हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपभ्रंश को हिंदी नहीं माना है। कामायनी का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1935 है। आप हमें कमेंट करके बताएंगे 1935 में प्रकाशित दो महत्वपूर्ण रचनाओं के नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामचरितमानस पूरा करने में कितना समय लगा? 2 वर्ष 7 5 26 दिन लगे। केदारनाथ सिंह किस सप्तक के कवि हैं? जी हाँ, ये तीसरे सप्तक के महत्वपूर्ण कवि हैं। कुंवर नारायण जी किस सप्तक के कवि हैं? भारत भूषण अग्रवाल किस सप्तक के कवि हैं? ये आप हमें कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल अपभ्रंश को पुरानी हिंदी मानते हैं, क्या यह बात ठीक है? प्रश्न पूछा जाएगा। जी हाँ, ये बिल्कुल ठीक है। प्रबंध चिंतामणि किसकी कृति है? यह मेरुतुंग की कृति है। यह आदिकालीन महत्वपूर्ण रचना है। हिंदी काव्यधारा पुस्तक है राहुल सांकृत्यायन की। जी हाँ, यात्रा साहित्य के संबंध में राहुल सांकृत्यायन जी का बहुत बड़ा नाम है। संदेश रासक एक ये काव्य है, परीक्षा में पूछा जाता है। संस्कृत प्राकृत अपभ्रंश विकास क्रम है। संस्कृत प्राकृत अपभ्रंश की नशीनी है, किसका मत है? नशीनी मतलब होता है सीढ़ी। संस्कृत से होते हुए प्राकृत और प्राकृत से होते हुए अपभ्रंश तक पहुंचती है। ये एक दूसरे के लिए सीढ़ी है। ये बात जो है किसने कही या किसका मत है? यह है रामविलास शर्मा जी का मत, जिन्होंने निराला की साहित्य साधना नाम की जीवनी लिखी है। कितने खंडों में है जीवनी और किस किस वर्ष होता है उसका प्रकाशन? ये आप हमें कमेंट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोहा या दुहा किसका खास छंद है? इसका सही उत्तर होगा अपभ्रंश। पहला ज्ञानपीठ हिंदी में किस रचना को मिला है? जी हाँ, पंत जी की महत्वपूर्ण रचना है, सुमित्रानंदन पंत की चिदंबरा। आप कमेंट करके हमें ये बताएंगे कि पंत जी की जीवनी किसने लिखी है। जीवनी पर बहुत जल्दी हम आपके लिए वीडियो लेकर के आ रहे हैं। क्या रास गेय काव्य है? जी हाँ, रास जो है एक गेय काव्य है। कुवलय माला कथा किसकी रचना है? जी हाँ, कुवलय माला कथा उद्योतन सूर्य की रचना है। सिद्धों की संख्या 84 है, जबकि नाथों की संख्या 9 है। बौद्ध गान ओ दूहा का संपादन किसने किया है? बौद्ध गान ओ दूहा का संपादन हरप्रसाद शास्त्री ने किया है। महाशुकवाद का संबंध सिद्धों से है, परीक्षा में पूछा जाता है। भैरवी या योगिनी का संबंध भी सिद्ध साहित्य से है। सरापा का समय 8वीं शताब्दी। जी हाँ, बताया जाता है 7वीं शताब्दी का उत्तरार्ध भी कहीं कहीं लिखा मिलता है। सबर का संबंध किस जाति से है? सबर जो है सबरपा, इनका संबंध बहेलिया जाति से है। आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग सरापा में दिखाई देता है, यह कथन किसका है? आलोचक बच्चन सिंह का महत्वपूर्ण कथन है। आलोचक बच्चन सिंह की महत्वपूर्ण पुस्तक है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास भी इन्होंने पुस्तक लिखी है। प्रगतिवाद की समय सीमा क्या है? प्रगतिवाद की समय सीमा 1936 से 1943 है। इस सिद्ध का तिब्बत में बहुत सम्मान था। जी हाँ, कणहपा का तिब्बत में बहुत सम्मान था। विवाह में अनास्था किंतु गृहस्थ जीवन में आस्था, यह बात आपको कहाँ देखने को मिलती है? इसका सही उत्तर होगा सिद्धों के यहाँ। दोहा कोश और चर्या गीतों में अंतर है। ये बिल्कुल अंतर है। आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि दोहा कोश और चर्या गीत में क्या अंतर है। यदि आपको नहीं पता है तो आप कमेंट करिएगा, इस पर हम नेक्स्ट वीडियो में आपको दोहा कोश और चर्या गीत में अंतर बता देंगे। अंतर है, यह जो है आपको जानना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाथ पंथ के प्रवर्तक कौन है? नाथ पंथ के प्रवर्तक गोरखनाथ जी हैं। क्या गोरखनाथ का संप्रदाय ही नाथ पंथ कहलाता है? जी हाँ, बिल्कुल ठीक है। गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक किसने माना है? इसका सही उत्तर होगा मिश्र बंधु। हिंदी के अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग लेखकों को हिंदी का पहला लेखक माना है। ऐसे में मिश्र बंधुओं, जिनका मिश्र बंधु विनोद नाम की पुस्तक है और हिंदी नवरत्न पुस्तक है, उन्होंने गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक माना है। गोरखबानी का संग्रह किसने किया है? पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने किया है। पौंचर्यु रचना है स्वयंभू की। ये सारे के सारे प्रश्न जो है आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कवित विवेक एक नहीं मोरे किसकी पंक्ति है? यह पंक्ति है गोस्वामी तुलसीदास जी की पंक्ति है, जिन्होंने महत्वपूर्ण महाकाव्य रामचरितमानस लिखा है। 7 कांडों में यह विभक्त है। अपभ्रंश का बाल्मीकि किसे कहा जाता है? स्वयंभू को अपभ्रंश का बाल्मीकि कहा जाता है। पौंचर्यु में सीता की अग्नि परीक्षा कहाँ होती है? जी हाँ, पौंचर्यु में सीता की अग्नि परीक्षा कहाँ होती है? लंका में होती है। जबकि अन्य ग्रंथों में जो अन्य रामचरित ग्रंथ लिखे गए हैं, उनमें
सीता की अग्नि परीक्षा अयोध्या में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी का पहला सरस्वती सम्मान किसे मिला है? जी हाँ, हरिवंश राय बच्चन को हिंदी का पहला सरस्वती सम्मान 1991 में मिला था। आदिकालीन वह कवि जो राम भक्त था और बरार का रहने वाला था। प्रश्न देखिए क्या पूछा गया है, हाँ दो प्रश्न पूछा गया है। आदिकालीन कवि है, राम भक्त है और रहने वाला कहाँ का है? बरार का है। ये इनका नाम है पुष्पदंत। जी हाँ, पुष्पदंत की महत्वपूर्ण रचनाएं कौन सी हैं ये आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। संशय की एक रात किसकी रचना है? जी हाँ, संशय की एक रात नरेश मेहता की रचना है। हिंदी का कौन सा कवि स्वयं को अभिमान मेरु कहता है? जी हाँ, पुष्पदंत कहते हैं। इन दो विद्वानों के हरिवंश पुराण प्रसिद्ध हैं, एक स्वयंभू का और दूसरा पुष्पदंत का। भविष्यत कहा किसकी रचना है? यह धनपाल की रचना है। मिथ ऑफ सिसिफस किसकी पुस्तक है? प्रश्न पूछा गया है। मिथ ऑफ सिसिफस किसकी पुस्तक है? ये अल्बर्ट कामूस की पुस्तक है। ईश्वर की मृत्यु की घोषणा किस पाश्चात्य दार्शनिक ने की है? इसका सही उत्तर नीत्शे होगा। जी हाँ, अस्तित्ववाद से प्रेरित और प्रभावित था नीत्शे। तो इस प्रकार ये कुछ हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्न रहे। प्रश्न आपको कैसे लगे हैं आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। जो प्रश्न हमने पूछे उनके उत्तर दीजिएगा। वीडियो को लाइक करिएगा और अपने मित्रों के बीच शेयर करिएगा ताकि हम आपके लिए इस प्रकार के दूसरे वीडियो ला सकें। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।